अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। आज हम चेक करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो ब्रैकेट फंक्शन में इन्वॉल्व है। जिसमें ब्रैकेट फंक्शन भी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। तो मैंने इसका डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। अब मैं सिर्फ आपको उसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर होगा, मेरे पास कोई भी नंबर है आपके पास, मैं कहता हूँ मेरे पास फंक्शन में क्या वैल्यू है 2 और 2.5 है। तो इसमें से ब्रैकेट फंक्शन क्या कहता है? ब्रैकेट फंक्शन कहता है कि इसमें से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरे पास? फिर इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मेरे पास? ये 2 हो गया, क्योंकि 2.5 क्या मेरे पास इंटीजर नहीं है। यहाँ पे ये वाला 2 क्या होगा मेरे पास? इंटीजर है, और ये 2.5 मेरे पास इंटीजर नहीं है। तो हमने क्या करना होगा, उसमें से ग्रेटेस्ट जो इंटीजर होगा वो लेना है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मेरे पास 2 है। क्लियर? तो इसी तरह हमारे पास हो सकता है 3 और 3.25 हो सकता है। तो हमारे ग्राफिक क्या कहता है कि इसमें से क्या लेना है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। इसका सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, और इसमें से क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। जो भी हमने नंबर लेंगे उसका क्या लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। क्लियर? जो भी नंबर हम लेंगे उसमें से क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरह हम इन जनरल इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है एक्स है, एक्स लेस देन 2 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास? इसका ब्रैकेट फंक्शन का हमारे पास, मैं कहता हूँ ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा? इसका ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास 1 आएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 है और x नॉट इक्वल टू 2 है। तो x मेरे पास किसी इक्वल है? 1 की इक्वल है, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन क्या है मेरे पास 1, फंक्शन क्या लेता हूँ मैं 1.2 और लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो इसमें से अब मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, जो x भी किसकी इक्वल होगा, और x क्या यहाँ से 3 से कम है, ये तो x में शामिल ही नहीं है, क्योंकि ये तो x में शामिल नहीं है, इंटीजर में शामिल नहीं होगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या बन रहा है मेरे पास? 1 बन रहा है। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? x ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x फिर क्या बनेगा मेरे पास? 1 बनेगा। क्लियर? अब इसी तरह का हम क्वेश्चन नंबर 8 को ये टेक्निक यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन आपसे नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। यहाँ से हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये ब्रैकेट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हमने किस में चेक करना है? रियल नंबर में चेक करना है। तो रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं और नॉन फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं। रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, नॉन रेशनल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तमाम नंबर है हमारे पास रियल नंबर में। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि इसके ऊपर फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं। केस 1 में हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो x हमने लेना है, ये वाला x जो लेना है, लेट हमारे पास x जो हमने लेना है ये किससे बिलोंग करना चाहिए? हमारे पास x क्या होना चाहिए? हमारे पास एनी क्या होगा? हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर होगा। फ्रैक्शनल नंबर लेंगे तो हमारे पास हम कहते हैं x किससे बिलोंग कर रहा है। फिर हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो फिर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है इस फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या नंबर है, x किसकी इक्वल है? हमारे पास 3.5 हम ले लेते हैं। 3.5 हम ले लेते हैं। तो इसके ऊपर अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस की हम तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ हमारे पास उसके ऊपर c डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास c किसकी इक्वल है? 3.5 के, और हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए? c लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और हमारे पास क्या होना चाहिए? लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए? हमारे पास c पॉजिटिव ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ लिमिट। अगर ये तीनों हमारे पास इक्वल आए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ c क्या हमारे पास 3.5 है। तो
एफ ऑफ हम क्या चीज़ चेक करेंगे 3.5। तो 3.5 हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5। तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारे पास 3 है ना। 3.5 तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3.5 में से क्या कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.5। क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास एफ ऑफ 3.5। इसी तरह अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स किसको अप्रोच करा है हमारे पास 3.5 को, किस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच किसको आ रही है 3.5, फंक्शन क्या है हमारे पास x माइनस इंटू क्या आ रहा है हमारे पास 3.5। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इधर क्या था हमारे पास 3. इधर x है, इधर हमारे पास क्या x है और इधर भी क्या हमारे पास x है। लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा 3.5 माइनस 3.5। तो इसके ऊपर ब्रैकेट फंक्शन डिफाइन जब करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा और माइनस क्या आ रहा है हमारे पास 3.5। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या है ये x अप्रोचेस टू 3.5 किस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये क्या आ गया हमारे पास 0.5 आ गई है। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ से अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास 3.5 पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास 3.5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास 3.5 एक्स है हमारे पास और एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन x, याद रखना ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 माइनस 3.5 के ऊपर ब्रैकेट फंक्शन हमें क्या आंसर देगा, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारे पास 3 है। तो 3.5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। तो अब देखिए हमारे पास तमाम लिमिट यूँ आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स, राइट हैंड साइड लिमिट्स और फंक्शन, ये तमाम क्या है हमारे पास इक्वल आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास तमाम लिमिट्स क्या हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 3.5 है जब हमने फंक्शन डिफाइन किया है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी हमारे पास क्या है ये इक्वल है। तो सो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है हमारे पास कॉन्टीन्यूस है फ्रैक्शन नंबर पे। तो सो हम कहेंगे गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास इस कॉन्टीन्यूस एट फ्रैक्शन नंबर पे। जब हमारे पास नंबर क्या होंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे तो ये क्या होंगे हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर इंटीजर हो तो तब हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर कौन से हैं, हमारे पास नंबर कोई इंटीजर हैं। लेट हम करते हैं x क्या है हमारे पास x बी एनी इंटीजर, इंटीजर है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास x क्या है, लेट्स कोई नंबर ले ले तो मैं कहता हूँ x मेरे पास 4 है। x जब मेरे पास 4 होगा तो फंक्शन मेरे पास f ऑफ x क्या है मेरे पास x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। तो मैंने किसको किसके ऊपर चेक करना है x इक्वल टू 4 के ऊपर, तो f ऑफ मेरे पास 4 क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूटी के इसके ऊपर तीनों कंडीशन लगाऊंगा 4 माइनस इस क्या करूँगा मैं 4 करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास इंटीजर है ये वाला 4, तो आंसर क्या दे देगा मुझे 4 में से 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि ये तो 4 इंटीजर है। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ 4 क्या आ गया है 0। तो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करूँगा और राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करूँगा।
नेक्स्ट अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आप देखें, लिमिट हमारे पास किसको अप्रोच करेगी, एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, हमारे पास 4 था, एक्स हमारे पास 4 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, हमारे पास 4 नेगेटिव ऑफ फंक्शन क्या हमारे पास एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन। क्लियर। इसके ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स किसके अप्रोच कर रहा है, -4 इंटू एक्स के ऊपर, ये तो सिंपल फंक्शन है हमारे पास, और नेगेटिव लिमिट्स एक्स किसके अप्रोच कर रहा है हमारे पास 4 नेगेटिव और ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर, ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, और इसकी लिमिट्स क्या आ जाएगी हमारे पास, ये ब्रैकेट फंक्शन है। अब देखिए एक्स क्या हमारे पास, एक नंबर क्या है एक्स, आपको मैं बता देता हूँ, एक्स मेरे पास क्या है, एक 4 एक नंबर है, ठीक है, 4 एक नंबर है और एक्स यहाँ पे मौजूद है। तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स क्या इधर से अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट एक्स क्या हमारे पास एग्जैक्ट 4 तो नहीं है, एक्स एग्जैक्ट 4 नहीं है, तो फिर एक्स क्या होगा मेरे पास, एक कोई नंबर हो सकता है 3.98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 9 कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन क्या कहता है, ब्रैकेट फंक्शन कहता है कि आपने इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो एक्स हमारे पास ये नंबर हो सकता है, तो इसमें से हमारे पास, क्योंकि एक्स 4 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स 4 होता तो यहाँ पे हमारे पास फिर लिमिट कैसे हम अप्रोच करते, क्योंकि एक्स हमारे पास इस तरफ से इसको अप्रोच कर रहा है, तो एक्स हमारे पास एग्जैक्ट 4 नहीं है, तो एक्स कहेंगे कि हमारे पास 3.99 है, एक्स हमारे पास कह सकते हैं 3 है, एक्स हम कहते हैं सकते हैं 2 है। क्लियर। तो यहाँ से मैं कहता हूँ एक्स मेरे पास 3.99 है, बिल्कुल करीब तरीन है। जब x मेरे पास 3.99 होगा तो ब्रैकेट फंक्शन क्या कहती है, ब्रैकेट फंक्शन कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो आपने इसमें से क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या होगा, मेरे पास 3 होगा, तो मैं इसकी लिमिट क्या लूँगा, फिर मैं 3 लूँगा। यहाँ पे मैं इसके लिमिट क्या ले लूँगा, फिर 3 ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और 3 इक्वल टू क्या, 4 - 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट्स का आ गई है इक्वल टू 1। तो अब आप देखेंगे मेरे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ 4 वो किसकी इक्वल आता है, मेरे पास 0 की इक्वल है, और ये वाली लिमिट मेरे पास किसकी इक्वल आई है, 1 की इक्वल आई है। तो सो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ 4 नॉट इक्वल टू लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये बात मेरे पास ट्रू नहीं आ रही तो मैं कहूँगा कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सो गिवन फंक्शन जो है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इस किधर है, डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट इंटीजर के ऊपर, इंटीजर के ऊपर मेरे पास कोई भी हम इसमें से इंटीजर ले लें तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन है, तो ब्रैकेट फंक्शन में हमारे पास जब एक्स अप्रोच करता है तो वो फिर हमारे पास उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास, एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है। तो चेक किसके ऊपर करना है, एट एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास, एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास 1 है। चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है, इसको डिस्कस करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो हम कॉन्टीन्यूस के ऊपर तीनों डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इसकी। क्या सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम एफ ऑफ 1 चेक करेंगे। एफ ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, इसमें से 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू का 1, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट्स एक्स अप्रोच क्या कर रहा है हमारे पास 1 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिमिट्स एक्स अप्रोच किसके कर रहा है, नेगेटिव 1 ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर।
तो यहाँ से अब हम इसमें क्या पुटिंग कर देंगे, हम पुटिंग करेंगे कि हमारे पास क्या है जी फंक्शन x क्या हमारे पास 1 को अप्रोच कर रहा है। तो जब हमारे पास x क्या एग्जैक्ट क्या है, हमारे पास 1 तो नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से x इधर से अप्रोच करेगा, x जब इधर से अप्रोच करेगा तो यहाँ वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास h की इक्वल होगा। तो हम कहते हैं कि 1 माइनस एक्स क्या हमारे पास h की इक्वल है। और जब x हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, तो तब हमारे पास h किसको अप्रोच कर जाएगा, हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x किसकी इक्वल आता है, x हमारे पास आ जाता है 1 माइनस h की इक्वल आ जाता है, क्योंकि x जब हमारे पास इधर जाएगा और h इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस h आ जाएगा। तो ये अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो h हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो लिमिट हमारे पास x किसको अप्रोच कर जाएगी, नेगेटिव h। अब यहाँ पे हमारे पास ठीक है, लिमिट से हमारे पास x किसको अप्रोच करिए, -1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट्स हमारे पास h किसको अप्रोच कर जाएगा, अब हमारे पास इक्वल टू 0, h अप्रोच हमारे पास 0 का कर है और x क्या हमारे पास 1 माइनस एच और नेगेटिव इंटू 1 माइनस एच का एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप जब लेंगे तो हमारे पास h 0 को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस 0 और ये वाला -1 और प्लस 0। तो यहाँ से आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड हम लिमिट निकालेंगे। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो और वही फंक्शन होगा हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो x क्या अब हमारे पास ग्रेटर है और 1 क्या हमारे पास लेस है। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, हमारे पास h प्लस 1 आ जाएगा। तो अब इसमें x जब हमारे पास 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो हमारे पास h किसको फिर अप्रोच करेगा, 0 को। तो हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएगी, h किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो फंक्शन क्या हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x की क्या वैल्यू है, h प्लस 1 नेगेटिव इंटू h प्लस 1। तो यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास h प्लस 1 माइनस h माइनस 1 और इसके ऊपर लिमिट h क्या है हमारे पास अप्रोचेस 0। तो ये 0 वैसे ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0। तो हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी हम डिफाइन की है, वो भी किसकी इक्वल आया, हमारे पास 0 की इक्वल आया। और फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ 0 के ऊपर, वो भी क्या है हमारे पास, जो फंक्शन हमने डिफाइन किया वो भी क्या है हमारे पास इक्वल टू 0 है। तो तीनों वैल्यू जो हमारे पास आ रही हैं एफ ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और राइट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 क्या आ रही है हमारे पास, तीनों इक्वल आ रही हैं। तो सो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हमारे पास तीनों इक्वल है। सो गिवन फंक्शन क्या हमारे पास, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर।